नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अवैध कब्जे पर, बहुत ध्यान से सुनिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अवैध कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला तो तथाकथित सेक्युलरवादियों का पूरा इकोसिस्टम हिल गया, ध्वस्त हो गया। धर्म के नाम पर कार्रवाई का आरोप लगाया जाने लगा। बीजेपी पर गरीब मुसलमानों के हक छीनने का नैरेटिव फिर से फैलाया जाने लगा। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जहांगीरपुरी में सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसने भी अवैध कब्जा किया था, अवैध कब्जा, उससे अतिक्रमण छुड़ाया गया, हटाया गया। वो किसी भी धर्म का था, मजहब का था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलडोजर सब पर चला। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ मस्जिद के सामने से अवैध कब्जे को हटाया गया तो दूसरी तरफ मंदिर के सामने अतिक्रमण था तो उस पर भी बुलडोजर चला। इसमें धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन धर्म बीच में क्यों आ गया भाई? मस्जिद के सामने आपने अगर अतिक्रमण करके दीवार बनाई और वो ढाई गई तो वो मुसलमानों को टारगेट करना है, लेकिन मंदिर के सामने अतिक्रमण हटता है तो कोई कुछ नहीं कह रहा, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा। ये नैरेटिव सेट नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, नगर निगम की 3 घंटे की कार्रवाई में कई अवैध कब्जे वाली दुकानों को तोड़ा गया और वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी। गुप्ता जूस कॉर्नर पर भी बुलडोजर चला। गुप्ता मुसलमान तो नहीं है। आपने किसी मुसलमान का नाम सुना है गुप्ता? शाहरुख गुप्ता सुना है आपने? सलमान गुप्ता सुना है? आमिर गुप्ता सुना है आपने? तो गुप्ता जूस कॉर्नर किसी मुसलमान का तो नहीं होगा, लेकिन मुसलमान जो है उस पर अत्याचार हो रहा है, यह नैरेटिव फिर सेट कर दिया गया। अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई पर सियासत करने वाले तथा कथित सेक्युलरवादियों से मैं आज एक सवाल पूछता हूं। शोभा यात्रा पर जिन्होंने पत्थर बरसाए, तब तो आप सेक्युलरिज्म का ज्ञान दे रहे थे कि पत्थर का धर्म नहीं होता, पेट्रोल बॉम्ब का धर्म नहीं होता। आज अतिक्रमण हटाने बुलडोजर क्या चला गया, बुलडोजर का धर्म हो गया। गजब राजनीति है। बुलडोजर भी हिंदू मुसलमान हो गया। कहते हैं यूपी का मॉडल है ये बुलडोजर, और यूपी में भी यही किया गया मुसलमानों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गलत चला है, कितने मामले कोर्ट तक पहुंचे? मुझे गिनाए कोई, यहां ये गलत चला था और हम कोर्ट में गए हुए हैं? एक नहीं गए। लेकिन बुलडोजर को सियासत से जोड़ा जाता है, और यह इस देश में आज का नहीं है, हमेशा से। नगर निगम की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कल दोपहर 2 बजे कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट का कहना है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन जो लोग अदालत चले गए वो तो डबल फंसे हैं, क्योंकि अदालत ने तो अभी के लिए कार्रवाई रोकी है, हमेशा के लिए तो नहीं रोकेगा कि किसी प्रशांत भूषण, किसी कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि भाई ये मुसलमानों पर अत्याचार है तो रोक दो। वो तो कहेगा कि भाई अतिक्रमण नहीं है तो कागज दिखाओ, और फिर कागज तो उनको दिखाना होगा जो कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। और जब कागज दिखाएंगे तो फिर जहांगीरपुरी में कौन यहां का है और नहीं, किसके पास कागज है किसके पास नहीं, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी मसला भी और आगे जाएगा। लेकिन राजनीति इस पर होना कितना सही है, ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, अल्पसंख्यक गरीबों पर बीजेपी का हमला बता रहे हैं। राहुल गांधी बुलडोजर वाली इस कार्रवाई को संवैधानिक मूल्यों का हनन बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी दंगा कराने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी भी राहुल को इमरजेंसी और 1984 सिख दंगे की याद दिला रही है। आज बहस करें उससे पहले बुलडोजर पर किसने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे सबका नौकरी रोजगार एक जुलूस निकला, उसके बाद में उसका नुक्स लेकर के साथ बोल दिया। सर पूरा एरिया चौपट कर दिया उन्होंने। किस तरह की कार्रवाई हुई है भाई साहब यहाँ? सही हो गया, ये सही हो गया। अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलाना। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा। यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी का मामला नहीं है। अभी मंदिर के आगे भी भीड़ थी, वो भी हटा के उसको भी हटाया जा रहा है, जो भी नाजायज़ है।
करने वाले तो करके चले गए और जो बेकसूर है वही फंस गए। जिसके पीछे लगे हुए हैं वे हिंदू मुस्लिम कर दो, अपना राजनीति में करो ना। क्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमजान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। और ये सीधे सीधे एक समुदाय विशेष को एक प्रकार से उनको डराने का, खौफजदा करने के लिए कार्रवाई हुई। ये यकीन है कि इस सूरत हाल में जिसमें पूरा मुल्क बेइत्मीनानी को महसूस कर रहा है, कोर्ट का फैसला इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून देने वाला होगा। एक बात बार बार दोहरा रहा हूं कि बुलडोजर चला तो अतिक्रमण पर चला, लेकिन आपको पता है पत्थर और पेट्रोल बम क्यों चलते हैं? वो इसलिए चलते हैं क्योंकि जो पेट्रोल बम और पत्थर चलाते हैं उनको यकीन है कि जब कार्रवाई होगी तो मीडिया का एक हिस्सा, नेताओं का एक वर्ग वोट के नाम पर, इस देश में पॉलिटिक्स करने के नाम पर, इस देश में एजेंडा चलाने के नाम पर हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा होगा। वो इस बुलडोजर पर यह नहीं सोचेगा कि देश में कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने की एक प्रक्रिया शुरू हो रही है, कानून का इकबाल हो, इसको स्थापित करने की कोशिश हो रही है। वो धर्म के आड़ में हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा इस पर मत चला। इसलिए चलते हैं इस देश के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम, क्योंकि उनको अंदर यकीन है ये आएंगे बचाने, ये आएंगे बचाने, और इसीलिए वो ये करते हैं। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल, अतिक्रमण पर बुलडोजर से किसे दिक्कत है और क्यों? पत्थरबाज सेक्युलर हैं, बुलडोजर का धर्म कैसे हो गया? हिंसा अतिक्रमण पर भी हिंदू मुसलमान क्यों होना चाहिए? इस पर डॉक्टर रिजवान अहमद चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जिया इस्लामिक स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर रिजवान अहमद, पत्थरबाज का धर्म नहीं होता, आतंकी का धर्म नहीं होता, पेट्रोल बॉम्ब चलाने वाले का धर्म नहीं होता, लेकिन बुलडोजर का धर्म होता है। जबकि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि मंदिर के सामने का भी अतिक्रमण हटा है, गुप्ता जूस कॉर्नर भी टूटा है। क्या ये इस देश में वो जो फर्जी सेक्युलरिज्म है उसका चरम है कि कैसे बचाने के लिए बार बार सामने आओ? जी, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। सुशांत भाई, देखिए, बाई चांस कल जो हमारी आपकी बात हुई थी, शायद कल ही हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मुझे याद किया था, वही बात अब जो पहली मेरी बाइट थी वही बाई चांस कंटिन्यू हो रही है, उसका कंटिन्यूएशन। मैंने कल आपसे क्या कहा था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 40, 50, 60% के ऊपर भी अगर मुसलमान है एक शहर में, तो वो उसको मिनी पाकिस्तान मानता है और बड़े गर्व से कहता है कि यहां पुलिस नहीं आ सकती, यहां बत्ती काटने के लिए बत्ती विभाग का आदमी नहीं आ सकता, यहां वाटर टैक्स लेने कोई नगर निगम का आदमी नहीं आ सकता। ये बिल्कुल मैं आपको धरातल की चीजें बताता हूं साहब, बड़ा बेसिक आदमी हूं मैं। ये बड़े गर्व से कहा जाता है। क्षेत्र में अलग अलग वर्ग अलग अलग स्थानों पे रहते हैं। हमारे लखनऊ में गौतमपल्ली साइड में बंगाली रहते हैं, यहियागंज साइड में सारे रस्तोगी भाई रहते हैं, चंदन नगर आलमबाग साइड में पंजाबी और सरदार रहते हैं। लेकिन ये बातें कि यहां पुलिस नहीं आ सकती, यहां बत्ती काटने कोई नहीं आ सकता, ये यहां दिन छुपने के बाद कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, ये बातें उन क्षेत्रों से सुनने को नहीं मिलती। और ये ही हमारे वर्ग को उन वर्गों से कहीं ना कहीं बदकिस्मती से अलग करती है। अब आपने कहा हिंदुओं की भी दुकानें तोड़ी गई। कल ही मैंने कहा था कि 100% आबादी मुस्लिम की होनी जरूरी नहीं है।
जो गुस्सा है, जो क्रोध है कि तुम यहां आए कैसे। अरे गुप्ता की तोड़ी तो तोड़ी छोड़ो, तुम हमारा दरवाजा पार करके इस गली में आए कैसे। और यही नए निजाम का बदलाव है। दूसरी बात, रमजान का जिक्र आया आपकी कमेंट्री में। सुशांत भाई, रमजान का और जुमे का नरेटिव बहुत पुराना हो गया। फिर से वो चीज दोहराऊंगा कि 54 साल का हूं, 40 साल से ये बातें सुन रहा हूं। रमजान में ये क्यों कर दिया, रमजान में वो क्यों कर दिया। अरे अगर रमजान की दुहाई देनी है, बिल्कुल दो। आदमी अगर रोजे से है तो नजर आना चाहिए, रोजे से है तो नजर आना चाहिए कि ये इबादत का महीना है, तो नजर आना चाहिए ये अमन मोहब्बत का महीना है, ये नजर आना चाहिए कि ये सब्र का महीना है। आज से नहीं, 17 मई 1987 को जब मेरठ में रॉयट हुआ था, कैलेंडर उठा के देख लेना सुशांत भाई, कुछ झूठ नहीं बोलता हूं, मैं उस रॉयट में फंसा था, रमजान का महीना था। क्या हुआ, पुलिस अरेस्ट करने आ गई थी मेरठ की कोतवाली थाने की। मैं उसी थाना क्षेत्र में रह रहा था, एग्जाम देने गया था अपनी इंजीनियरिंग का। साहब पत्थर चलने शुरू हो गए। 17 मई 1987 हम पर भी गोली चली थी, मेरी जीप पर भी गोली चली थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी। लेकिन ये रमजान का बवाल और जुमे का बवाल, मुसलमानों अब इसकी अब शैडो, अब इसका कंधा नहीं मिलेगा। रमजान है तो इबादत करो, रिजवान भाई, कल जुम्मा मैंने है एक तो तस्वीर इबादत चलाई करो। थी, जुम्मे की नमाज, कल मैंने एक तस्वीर चलाई थी कबूल नहीं होती। कि जो नैरेटिव था कि भाई शोभा यात्रा वाले हिंसक थे, कैसे वो बेचारे पत्थर खा रहे थे और अपने रथ को बचा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उसकी तस्वीर चलाई थी। और उसमें बड़ी कमाल की एक आवाज थी एक बच्चे की, जो छत पर खड़ा होकर कह रहा है कि रमजान के महीने में ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े मामू पत्थर क्यों चला रहे हैं। उस बच्चे को तो समझ में आ रहा है कि रमजान के महीने में बड़े मामू को पत्थर नहीं चलाना चाहिए। बड़े मामू को समझ में नहीं आ रहा कि ये रमजान के महीने में पत्थर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई हो बुलडोजर की तब महीना रमजान का हो जाता है। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर साहब, बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए अगर अतिक्रमण हुआ है तो? बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बुलडोजर चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम राइट कराना जरूरी है क्या? अतिक्रमण तो 40 सालों से वहां पर है। जहांगीरपुरी जब से बसा है, सी ब्लॉक और सीडी पार्क और पूरी सड़क, मैं पिछले 9 वर्षों से उस रास्ते से गुजर रहा हूं। पूरा रास्ता पहले से ही घेरा हुआ है। और सुनिए, दिल्ली में 40%, आप मान रहे हैं 40 साल से अतिक्रमण है? बिल्कुल मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि सरकार अतिक्रमण करवाती है। वेरी गुड। अब आप ये मान रहे हैं बीते 40 साल में एक सरकार तो आई है जो कि उस अतिक्रमण को हटाने की हिम्मत दिखा रही है। सुनिए, 15 वर्षों से ये सरकार है जिसको आप आई कह रहे हैं। अरे ये सरकार भाग रही है, चुनाव से बहाने ढूंढ रही थी, दंगा करवा के बुलडोजर मॉडल, चूंकि यूपी में इनको लगा कि बुलडोजर मॉडल चल गया है, तो मामा ने भी बुलडोजर शुरू किया और फिर मामा के मामा ने भी बुलडोजर शुरू किया। अरे साहब, अतिक्रमण अभी आपको मैं बताता हूं, दिल्ली के 40% इलाके में अतिक्रमण है और एमसीडी के मिली भगत से है। एमसीडी के पदाधिकारी करोड़ों की उगाही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उगाही का रकम शेयर दे रहे हैं। अरे साहब, आप कैसे पत्रकार हैं, इसको भी दिखाइए। सिर्फ मस्जिद मंदिर क्यों दिखा रहे हैं? और आज ऐसा क्यों हो गया कि अतिक्रमण हटाने की जरूरत पड़ गई? अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, वो स्वयं एक अपराध है। मेरे साथ एक दिक्कत क्या है कि मैं पत्रकार हूं, मैं सब्जी नहीं बेच रहा हूं कि मैं तराजू लेकर चला हूं कि ये दिखाया तो वो भी दिखाइए, वो दिखाया तो वो भी दिखाइए। मैं आपसे बस सुनकर ये खुश हूं। आप कह रहे हैं, सुनिए मुद्दे की बात सुनिए, मेरे मुद्दे की बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मान रहे हैं कि 40 साल से अतिक्रमण है। आप जो कह रहे हैं करप्शन है, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो करप्शन भी होगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर 40 साल से अतिक्रमण है, आप जानते हैं, तो क्यों कोई ओवैसी, क्यों कोई अमानतुल्लाह खान, क्यों कोई राहुल गांधी ये कहकर देश में नफरत फैला रहे हैं कि ये मुसलमान को टारगेट करने के लिए गलत बुलडोजर चलाया जा रहा है? जब मंदिर के सामने टूट रहा है तब तो दिक्कत नहीं है। नहीं टूटा। कैसे नहीं टूटा? कैसे नहीं टूटा? अभी मैं विजुअल दिखाऊं? मंदिर
अभी विजुअल दिखाओ मंदिर के सामने का अतिक्रमण टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। विजुअल चलाइए, विजुअल चलाइए, विजुअल चलाइए। मंदिर छोड़ दिया गया, मस्जिद तोड़ दिया गया। अरे भैया मंदिर को थोड़ी तोड़ देंगे, मस्जिद के सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ मौलाना हाफिज, आप देखिए अब आप जो ये कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। आप कह रहे हैं मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद नहीं टूटी है, मस्जिद वहीं की वहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए ना सरवर भाई, मेरी बात सुनिए। मस्जिद नहीं टूटी है ये मत फैलाइए, इससे बहुत बवाल हो जाएगा। मस्जिद वहीं की वहीं है, इंटैक्ट है। मस्जिद के बाहर एक दीवार जो सड़क पर आई थी उस दीवार को तोड़ा गया, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। लेकिन मंदिर के आगे इंक्रोचमेंट है वो नहीं तोड़ा गया। अरे भाई मंदिर के आगे का इंक्रोचमेंट टूटा है, लेकिन ना मंदिर टूटी है ना मस्जिद टूटा है। और अगर सड़क के बीच मंदिर बना होता है तो डेवलपमेंट के नाम पर वो मंदिर भी टूटता है इस देश के अंदर। मंदिर सड़क पर अभी मौजूद है। अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, मुझे ये बताइए कि क्या किसी के शरीर में अगर 2 किडनी है और अगर एक खराब है और उस एक किडनी को निकालें तो जबरदस्ती दूसरी निकाल दे, वरना दूसरी किडनी को बुरा लग जाएगा पहली किडनी को कि मुझे क्यों निकाल दिया, मैं तो खराब हूं। नहीं, मैं इस सवाल, अरे जो खराब है उसका ऑपरेशन होगा, अतिक्रमण जिसने किया उसका ऑपरेशन होगा। हर बात में अगर मुसलमान पे कार्रवाई हो रही है, अरे भाई एक तो हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा। मौलाना हाफिज गुलाम साहब, कीजिए, थोड़ा रुकिए। मौलाना हाफिज गुलाम साहब जरा गुस्सा शांत कर दीजिए। अरे मौलाना साहब थोड़ा रुकिए, अब एक बार उनको सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मौलाना जी जरा गुस्सा शांत कर लीजिए। अगर आपको लगता था कि हमको बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था तो आपको किसी ने कहा था कि शोभा यात्रा पर पत्थर चलाओ, शोभा यात्रा आएगी उसके पहले तैयारी करो, डंडे बरसाओ। अरे सुनिए, चिल्लाइए मत, आप बोल रहे थे मैं शांत था। मौलाना सरवर आप जब बोल रहे थे कोई नहीं टोका, आपको मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप सुन लीजिए। जरा सुन लीजिए। अरे भाई इतने वीडियो मैंने दिखा दिए सरवर भाई, इतने वीडियो दिखा दिए कि पत्थर कहां से चल रहे हैं, बोतलें आसमान से ऐसे फेंकी जा रही हैं जैसे अब बोतलों की बारिश हो रही है। आपको कहने से झूठ बड़ी दिक्कत है। ऑडियो कम कर दीजिए। अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मौलाना है, इस्लामी स्कॉलर हैं, इन सब लोगों को अभी तक ये नजर नहीं आया है कि इनके लोगों ने कितना जो है कहर बरपाया है कि लोग शोभा यात्रा पर जा रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष सब हैं, उन पर आप पत्थर बरसा रहे हो, रड बरसा रहे हो, डंडों से हमला कर रहे हो, उसकी आलोचना अरे भाई अवधेश जी कल का वीडियो है कि उस शोभा यात्रा में जो रथ थी उस पे जो भगवान बना हुआ था शख्स, वो बेचारा खड़ा है और कह रहा है चाचा ये गलत हो रहा है, ये मत करो। और रथ पर तो पत्थर चल ही रहा है, बोतल चल रही है, तिरंगे पे भी चल रहा है। मैं यही कह रहा हूं, यही कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ वीडियो में दिखा है उसके बाद कम से कम अब जो भाई कह रहे हैं तो उस भाषा में शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक मानसिकता हमारे यहाँ रही है कि जहां मुस्लिम कम्युनिटी है वो वैध अवैध काम करती है, पुलिस प्रशासन वहां कार्रवाई करने से बचती रही है। एक जाना माना सच है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि थोड़ी कार्रवाई है, वो कार्रवाई हुई है तो वो कर रहा है, वहाँ कीर्तन के लिए, भजन के लिए रोक लगाई जाती नहीं, सामुदायिक दंगे भड़क जाएंगे। अब वो स्थिति नहीं होती है, रोक लगाई नहीं जाती है। लेकिन अब अवधेश जी आपके वीडियो में और ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक करा के आपके पास आता हूं। रिजवान अहमद मुझे ये बताइए, एक चीज तो गुलाम सरवर साहब ने मान ली कि वहां इंक्रोचमेंट है, इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सच है, ये मान रहे हैं। 40 साल से इंक्रोचमेंट है, ये भी मान रहे हैं। लेकिन अगर बुलडोजर चल रहा है तो हमारी इतने इंच की दीवार टूटी तो मंदिर की उतनी क्यों नहीं टूटी, ये तराजू लेकर तो नहीं होगा ना बॉस। जी बिल्कुल। देखिए सुशांत भाई, माफी चाहूंगा, आपके यहां जो अवधेश भाई ने अभी बोला, हेलो मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। आप जो अभी अवधेश भाई ने बोला वो उन्होंने गलत नैरेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर आप चाहते थे बुलडोजर ना चले तो शोभा यात्रा पे पत्थर ना चलाते। नाउ हियर आई हैव एन ऑब्जेक्शन एज अ कमेंटेटर। नो,
40 साल बाद बुलडोजर चलेंगे, 60 साल बाद चलेंगे। मौलाना साहब का आर्गुमेंट गलत है भाई। 40 साल तो 400 साल से तो हिंदू भी कश्मीर में रह रहे थे ना, उनको क्यों भगा दिया? 40 साल से अनाज तो नहीं मिला, 40 साल से गरीबों को घर तो नहीं मिला, 40 साल से सिलेंडर तो नहीं मिला, तो वो भी मौलाना साहब हम लोग मुसलमान लेने गए थे ना। तो ये तो आपकी 40 साल वाला आर्गुमेंट मैंने बेकार कर दिया। आपको राज्यसभा की सीट मिली कि नहीं मिली? अरे यार, जब मैं बोलता हूं तुम लोग कहने लगते हो राज्यसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए। अजीब प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ यार। एक मैं समझदारी की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हो मुझे राज्यसभा चाहिए। यह भी एक मौलाना साहब आप लोगों की बीमारी है, यह भी एक बीमारी है। जब कोई आपको हिंदू अच्छा लगता है, जब वो समझदारी की बात करता है, तो आप लोग कहते हो बड़ा सेकुलर आदमी है। जब मुसलमान एक समझदारी की बात करता है तो कहने लगते हो राज्यसभा की सीट चाहिए, बीजेपी का दलाल है। इसी मारे आप लोग की यह हालत है, इसी मारे आजकल आपकी रुसवाई हो रही है। और आप राशन गिना रहे हैं क्योंकि आप सरकार सुनने की आदी नहीं है। राशन जो आप गिना रहे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? अरे यार, हिंदुस्तान का आदमी, अरे वो हिंदुस्तान के प्रवक्ता है, हिंदुस्तान के नागरिक को ये मिला है 40 साल में, तो वो बता रहे हैं। अजीब आदमी हो यार तुम। जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। सरवर साहब, मैं ऑडियो कम करा रहा हूं, ऐसे नहीं हो पाएगा। सरवर साहब, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऑडियो कम करा रहा हूं। रिजवान भाई बात पूरी कीजिए, फिर उनको मौका दे दूंगा। तुम लोग आते कहां से हो यार? आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? अबे बड़े का घोष क्या दिमाग पे चढ़ गया है क्या? दिमाग पर मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या सुन रहे हो? तुम क्या जवाब दे रहे हो? सुनो तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। अरे हिंदुस्तान का आदमी हूं, सरकार ने 40 साल बाद क्या क्या दिया, अगर ये मैं बोल रहा हूं तो क्या इसका मतलब मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए? अजीब बात करते हो यार तुम लोग। अरे अगर अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए, ये बोलो, ये बोलो। और कोई अगर ये बोले कि पत्थर चलाने की वजह से अतिक्रमण हट रहा है तो उसकी बात काटो, मैं भी काट रहा हूं। लेकिन अतिक्रमण अगर हट रहा है तो उसको तुम मुसलमान हिंदू नहीं कर सकते, यह कह रहा हूं मैं आपसे। सही बात है। मुझे ये बताइए, मुफ्ती मंजूर जियाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाई साहब, आपके हिसाब से अगर अतिक्रमण हट रहा है, 40 साल से हो, 30 साल से हो, सड़क का एक हिस्सा जो है वो घेर के लोग बैठे हों, सड़क पर दुकानें बना ली हों, यह अतिक्रमण क्यों ना हटे और इसमें क्या धर्म की बात है, क्या दिक्कत है? सुशांत जी, बहुत ही खुले लफ्जों में आज मैं आपके तमाम व्यूअर से जरूर कहना चाहूंगा, और वो लोग जो उंगलियां उठाते हैं कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए, उनसे भी कहना चाहूंगा। और वो लोग जो ये कहते हैं कि कश्मीर से हिंदू भाइयों को ऐसा कर दिया गया, भगा दिया गया, तो क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं उस पर भी बात होनी चाहिए। दोनों पहलुओं को मिलाने की जरूरत नहीं है। और रिजवान साहब ने जिस तरीके से मिला करके एक दूसरे को, क्या अगर वहां गलत हुआ था तो आप भी गलत करके उसका सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालात ये कहते हैं, मौका महल ये कहता है कि जब पूरे मुल्क के अंदर में वातावरण खराब करने की कोशिशें जो लोग कर रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आज हुआ है ये तो पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है इससे कब्ल हो जाना चाहिए था। कहां सो रहे थे, क्यों नहीं करवा रहे थे? कल के दंगे के बाद आपको याद आ गई कि अतिक्रमण यहां पर है? क्या त्योहार आपको दिखाई नहीं दे रहा? बच्चों के तालीम का मैदान चल रहा है, जिनके बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां हो रही है, वो बच्चे कहां चले जाएंगे? क्या 8 दिन 10 दिन 15 दिन का उनको टाइम देकर के नहीं हटाना चाहिए था? क्या उनके ऊपर में यह गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी कि उनके बच्चे खाने पीने के लिए मोहताज हो जाएंगे कोविड के प्रोटोकॉल के बाद? आज ये दिन देखा है लोगों ने कि आज उनका बिजनेस हो रहा था, कारोबार हो रहा था। अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ सुशांत जी आप भी कहेंगे और मैं भी कहूंगा और पूरा देश कहेगा कि जरूर उन्हें नोटिफिकेशन देके हटाना चाहिए, जरूर उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनको नोटिफिकेशन मिला है, उनके बच्चों की तालीम का खराब नहीं होना चाहिए। क्या सुशांत जी आप अग्री नहीं करेंगे इससे? जियाई साहब, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके शरीर में अपेंडिक्स है और ये पता है कि अपेंडिक्स है, कभी कभी हल्का हल्का दर्द करता है, लेकिन आप उसको इग्नोर मार रहे हैं, या उस पर आपने सोचा, डॉक्टर को दिखाया, कोई दवा ले ली और हो गया कि चलिए अपेंडिक्स जो है वो है या नहीं है, अब उसको छोड़ो, काम चलाओ, मौका देखकर होगा। किसी दिन अपेंडिक्स का दर्द जो है, अपेंडिक्स फट गया और भयंकर दर्द हुआ, समझ में आया कि इसका इलाज जरूरी है, नहीं तो जहर जो है वो और फैलेगा।
तो उसका ऑपरेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये सोचकर कि पहले जब नहीं कराया तो अभी कराने की क्या जरूरत है, और इसी बात पर लड़ाई लड़ते रहेंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया। सुशांत जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा है, मुल्क को जो आपने मैसेज दिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन जरूर इस बात को जान लीजिए, जिस दिन हम ऑपरेशन कराने के लिए जाएंगे ना, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे, दूसरी रिपोर्टें निकलवाएंगे, दूसरे टेस्ट और एग्जामिनेशन करवाएंगे, दूसरी रिपोर्टें निकलवाने के बाद अपने अपेंडिक्स का इलाज करवाएंगे ताकि वो बीमारी और न बढ़ने पाए। फट गया है, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, सबको पता है अपेंडिक्स फटा हुआ है, ब्लड टेस्ट करा के क्या चेक करना है, तो अब ये क्या चेक करना है, फट गया अपेंडिक्स सर, अपेंडिक्स आज फट गया ना साहब, अपेंडिक्स आप इसको और सर मैं ये कह रहा हूं अपेंडिक्स फट गया, इलाज ही हो रहा है ना, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों लाना। अब सुनिए ना भाई साहब, बात सुन लीजिए, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। जिस अपेंडिक्स का तस्करा आप कर रहे थे, तो ये अपेंडिक्स जो अंदर होती है, और यहाँ अपेंडिक्स नहीं थी बल्कि वो आंखें एक्स्ट्रा बनी हुई थी, जो आंखों में दर्द हो रहा था, ये तो बाहर था। क्या आपकी आंखों में तकलीफ हो गई थी, वो दिखाई नहीं दे रहा था? आपकी आंख में रोशनी नहीं थी जो मैं तो कभी दिख गया तो आप मैं कह रहा हूं, मैं तो मान गया कि पहले नहीं हुआ, लेकिन पहले नहीं हुआ इसलिए गलत सही थोड़ी हो जाएगा सर, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुसलमान पर हो गया, हिंदू पर हो गया। चलने दीजिए बुलडोजर, कहिए हम मुसलमान भी कहते हैं, चला दो, हटा दो बुलडोजर। अरे भाई रोड छेका हुआ है, जहांगीरपुरी के मुसलमान को भी तो दिक्कत होती होगी। बिल्कुल होती होगी, यकीनन इस बात को आपको हमें समझ लेना पड़ेगा कि बाजू में जो घर है वहां पर हिंदू भाइयों का है या दूसरे मुसलमान भाइयों का है, दोनों को नोटिफिकेशन के बगैर बिल्कुल अपेंडिक्स की मिसाल नहीं दी जा सकती। नोटिफिकेशन वहां 50 बार गया है, आपको जानकारी नहीं है। अरे भाई लेकिन पहले गया है, आज ही हमने बात की थी, वहां बताया गया पहले भी वहां पर चालान कटा है, पहले भी वहां पर नोटिफिकेशन गया हुआ है, वहां पर लोगों को कहा गया है कि आपने अवैध बना रखा है। ये आज का नहीं है सर, अवधेश कुमार जी जा रही जी, ऐसा है नहीं ऐसा है। मंजूर जी आई, मुफ्ती मंजूर जी आई, जरा शांत हो जाइए। देखिए अब इस विषय पर जाएंगे ना तो फिर हम दाव पेच में फंसेंगे। फैक्ट यह है कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का मामला पिछले 25 सालों से चला है, पहले भी तोड़फोड़ थोड़ी बहुत हुई, कस के नहीं हुई है। सुनिए विरोध हुआ, अरे सुनिए, वहां तो अतिक्रमण का हटाने वालों पर पत्थरे चले हैं, वो वापस आए हैं, सारे अखबार में खबर है, पिछले 25 साल की खबरें उठाई ना, वहां क्या क्या नहीं हुआ है, तो वो सब गया। उस पर मैं अभी बात ही उसको छोड़ दीजिए। मैं तो सुशांत जी ये कहना चाह रहा हूं इनको, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन लोगों को वहां शोभा यात्रा पर हुआ हमला मानवाधिकार का हनन नहीं लगा, जो किसी की धार्मिक भावनाओं पर अतिक्रमण नहीं लगा, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं गया। आप चुप हो जाइए, दिखाई नहीं दे रही थी शोभा यात्रा में, बगैर परमिशन की शोभा यात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अगर लहराते और डंडे खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, वो गालियां और अनाप शनाप आपको दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल को समझिए, बिगाड़िए ने कोशिश ना कीजिए। बिगाड़ तो आप रहे हैं, बिगाड़ आप रहे हैं कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि शोभा यात्रा पर हमला गलत था, जिन लोगों ने किया वो गलत है, जिन्होंने पत्थर चलाए गलत है, गलत है, शोभा यात्रा आप रहे। मैं तो उन लोगों पर क्वेश्चन उठा रहा हूं। अच्छा एक मिनट अवधेश जी, एक सेकंड मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, एक चीज तो आप मानते हैं कि बुलडोजर आज जो चला वो अतिक्रमण पर चला है, ये तो आप मानते हैं? बहुत जिम्मेदारी के साथ और खुले लफ्जों में कह रहा हूं आपके चैनल के हवाले से, अतिक्रमण पर बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, जहां जहां अतिक्रमण है सब जगह चलना चाहिए। बिल्कुल, नाम देखकर मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई चलिए ठीक है, हो सकता है आप अगर ये कह रहे हैं, मेरी जानकारी है कि पहले कई बार इन लोगों को जो है नोटिस दिया गया था, आप ये कह रहे हैं नहीं दिया गया तो दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, अब इनको नोटिस देके 10 दिन बाद सब तोड़ दीजिए, सब फोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, ये सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, अतिक्रमण जहां उसे हटना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म समुदाय या कोई भी। रिजवान अहमद साहब मुझे एक बात बताइए, इसमें अब सारे लोग मान रहे हैं कि अतिक्रमण है, 40 साल से है, आज बुलडोजर अतिक्रमण पर चला है, किसी मुसलमान के वाजिब घर पर नहीं चला है और हिंदू मुसलमान पे नहीं चला है, सब पर चला है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब तो वहां कागज भी दिखाना पड़ेगा। अगर ये साबित करना है कि मेरा अतिक्रमण नहीं है, तब कागज दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सुशांत जी, रिजवान अहमद का भी चला गया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। अब फिर चला जा रहा है। अवधेश जी बोलिए। अवधेश भी चले गए 40 साल से वो पेपर जो भाई मैंने किसी के फ्रेम पे बुलडोजर नहीं चलाया है, और ये अतिक्रमण वाले फ्रेम भी नहीं थे, सब अपनी मर्जी से गए और अभी वापस भी आ जाएंगे।
अच्छा सब आ गए? नहीं, आज आ गए। रिजवान भाई, आपने मेरा सवाल सुना था क्या कि पहले फ्रेम चला गया था? नहीं, फ्रेम चला गया था। हाँ, मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना था कि देखिए, हर कोई अब ये तो मान रहा है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, किसी के वाजिब घर पर नहीं चला, हिंदू मुसलमान होके नहीं चला, सब पर चला। अतिक्रमण आज से नहीं था, 40 साल से था, ये सब मान रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए अपनी पॉलिटिक्स के लिए, उन्होंने तो इन लोगों को फंसा दिया, क्योंकि वहां पर यही लोग कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम्हारे अतिक्रमण पर चला या नहीं चला, तब तो कागज दिखाना पड़ेगा। ये तो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा मामला, फिर सफाई भी होगी वहां पर। बिल्कुल। सुनिए, देखिए, पहली चीज तो ये बात सुशांत भाई असंभव है, असंभव कि इस गली के लोगों को पहले नोटिस ना इश्यू हुए हों, ये असंभव है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रहे हैं, यही बात मैंने हिजाब कंट्रोवर्सी में कही थी। उस दौरान आपने मुझे दावत आने की डिबेट में नहीं दी थी। उस मुद्दे पर मैंने कहा था, हाई कोर्ट जा रहे हो, हाई कोर्ट से अगर मना हो गया, फिर बेवकूफों की तरह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट से रुसवाई हाथ लगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो चाहेगा, जब चाहेगा, किसी का बोल देगा हिजाब उतारो, कुछ नहीं कर पाओगे। जो चीज आपस में समन्वय में प्यार से एज अ माइनॉरिटी हम निपटा सकते हैं, कोर्ट्स में लड़के नहीं निपटा सकते। राम मंदिर में भी मुंह की खा के देख चुके हो। अगर आपसदारी में प्रेम से चलते तो शायद अयोध्या ही में अगल बगल मस्जिद की जगह मिल जाती। 25 किलोमीटर दूर उठा के फेंका है कोर्ट ने, कुछ नहीं कर पा रहे, खून का घूंट पी के रह गए हो। दूसरी बात। तीसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती सुशांत भाई, हम मुसलमान कोर्ट आखिर जाते क्यों हैं कम बखत? क्योंकि कोर्ट से अगर नतीजा हमारे खिलाफ आता है तो हम खट से बोल देते हैं वहां तो मुसलमान है ही नहीं, जज ने तो कुरान पढ़ा ही नहीं है, जज ने तो हिजाब की उसको इल्म नहीं है। तो भाई क्यों जाते हो? आपसदारी में प्यार से रहो, सत्ताधारी पार्टी के साथ रहो, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ रहो, और अगर कोर्ट जाते हो तो विश्वास रखो कि कोर्ट तुम्हारे साथ न्याय करेगा। बाद में मातम कोर्ट के नाम का मत किया करो, ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। हाफिज गुलाम सरवर साहब, इस मामले में भी कोर्ट तो चले गए, अब बताइए कोर्ट कागज मांगेगा, और यही लोग कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज अब दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? देखिए, कोर्ट तो कागज पर ही चलता है, बगैर कागज के तो कोर्ट में कोई मसला ही नहीं होगा। तो अब दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे, और दिखाना भी चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट जब मिक्स हो जाता है तो परेशानी होती है। इशू ये था कि आज जो अतिक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण के खिलाफ, उस पर आप राय ले रहे हैं। अब इसमें सीए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, अयोध्या, कुछ मिक्स नहीं हुआ भाई। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे कुछ मिक्स नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजों की जो अभी तो रिजवान साहब ने सारी बात गिना दी ना। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश में किसी ने नहीं कहा कि भाई हम कागज नहीं दिखाएंगे। इवन जब राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी, तो राम है या नहीं इसके अस्तित्व पर भी सबूत मांगा गया और वो दिया गया। ये तक हुआ इस देश के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। सब कैसे जुड़ता है आप देखिए कि यहां अतिक्रमण पर सर, ये हंगामा देश में जो हो रहा है सर, वो आप नहीं कर रहे, वो रिजवान भाई नहीं कर रहे, ये सारे वही पॉलिटिकल लोग, वही नैरेटिव मेकर, वही मीडिया के कुछ लोग कर रहे हैं जो बीते 8 साल से प्रयास कर रहे हैं सर। आप हंस सकते हैं सर, दिल की बात कर दी आपने। नहीं, मैं आप हंस सकते हैं, कर दी आपने। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं सर कि इन लोगों ने यही किया है 8 साल में कि बुलडोजर तुम पे चलाया जा रहा है, गलत पे चल रहा है, तुम पे चलाया जा रहा है, तुमसे कागज मांग रहे हैं देश में जो बाहरी है उसको निकालने के लिए, तुम मत दिखाना। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं सरवर भाई। सुशांत जी, आपने बिल्कुल दिल की बात कही है। देखिए, जिन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट जहां दिख रहा है
वो वैसा नैरेटिव अपना सेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा निजी मानना, देखिए रिजवान भाई के भी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं। जो अयोध्या से जुड़ी बातें इन्होंने की, तो हमने भी एक मोमेंट चलाया था कि भाई आप आपस में बात करके रास्ता निकाल लें। लेकिन ये बात सच है कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल दूरबीनी से काम नहीं लेता, बस बिल्कुल आप बैल मुझे मार वाले लोग हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि क्या इससे हम सच को सच बोलना छोड़ देंगे? क्या सच को तो हम सच कहेंगे, सोने को सोना कहेंगे। आज जो कार्रवाई हुई है इस पर सिर्फ इतना एतराज है कि ये कार्रवाई पहले आखिर क्यों नहीं हुई, एक नंबर। दूसरी बात कि केवल जहांगीरपुरी में क्यों हुई? आज अतिक्रमण के मामले में 40% दिल्ली जो है वो अतिक्रमित है। यहाँ अवैध निर्माण का कारोबार है, बिल्डर है बड़े बड़े जो करोड़ों और अरबों रुपए रिश्वत में दे रहे हैं। सर, ये सारी खबरें भी हम लोगों को है, अच्छा, हम लोग रहते हैं। तो सरकार अगर सरवर भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। सरवर भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई, उसी वक्त उठाकर सबको तोड़ देना था, ये मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं बस इतना एग्जांपल दे रहा हूं सर कि मान लीजिए मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है और मैं उसको 10 बार टोक चुका हूं, पढ़ फेल हो जाएगा, पढ़ फेल हो जाएगा, पढ़ फेल हो जाएगा, और वो नहीं सुन रहा है। जिस दिन फेल हो गया उस दिन तो कान पकड़कर बैठाना पड़ेगा ना बॉस, की ऐसे नहीं चलेगा। अब वो कहे कि तुमने मेरे कान पहले नहीं पकड़े, तुमने मुझे पहले थप्पड़ नहीं मारा, तुमने बड़े वाले भाई को क्यों नहीं मारा, आज क्यों बोलते हो? अरे भाई, जब हो गया उसका स्वागत कीजिए, उसमें हिंदू मुसलमान क्यों होता है? मेरी तकलीफ ये है। आपके उदाहरण के सामने कुछ नहीं टिकेगा। आपने किडनी और आप बच्चे और बाप के रिलेशन, बड़े उदाहरण आपने दिए हैं। वाकई आप मजे बजाए पत्रकार हैं, और आपसे ये उम्मीद हम लोगों को रहेगी कि देश को सही दिशा दिखाने में, सकारात्मक चर्चा करने में आपकी बड़ी भूमिका। अवधेश जी बोलिए, आपका फ्रेम बड़ी देर बाद आया, बोलिए। मैं बार बार चला जा रहा है। देखिए, मैं आप कितना भी तर्क दे देंगे, ये खूंटा वही गाड़ेंगे जहांगीरपुरी को लेकर। ये बात, मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं बार बार ये प्रश्न उठा रहा हूं कि देश में ये जो एडवोकेट्स है, मानवाधिकारवादी है, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, जो मीडिया के लोग हैं, जो एनजीओ वादी है, एक्टिविस्ट है, उनको शोभा यात्राओं पर हुआ हमला, पत्थरबाजी नहीं दिखा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं गए हैं कि भैया इनके भी धार्मिक अधिकार है, इन पर अतिक्रमण हो गया। अच्छा अवधेश जी, जरा सा आपको रोक रहा हूं, एक बार ओवैसी जी का कुछ अभी बयान आ रहा है, एक बार सुनवा दे, इसी पे बोल रहे हैं। क्या कोई सरकार तय कर देगी कि कौन क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ देंगे? फिर कोर्ट्स किस लिए हैं? फिर आप होते कौन है बोलने वाले? कल आप सरकार नहीं रही, कोई और सरकार आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं बीजेपी वाले क्रिमिनल है, घर तोड़ दें घर उनका। कहां जाएगा देश? किस रास्ते पर जाएगा? आप देश को लेकर किस रास्ते पर जाएंगे? ये एक सैडिस्टिक प्लेजर ये लोग ले रहे हैं। मगर मैं इनको बता रहा हूं कि जब गरीब रोता है ना, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जीवीएल जो बीजेपी के नेता, वो उनके बाद छोड़िए, वो तो सब वही कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे बोलना नहीं है कुछ भी। जहर भरते हैं यहां बैठ के, हर आदमी ये कह रहा है कि इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चला, ओवैसी आ गए और कहने लगे मुसलमान का घर तोड़। किस मुसलमान का घर टूटा मुझे बताइए? खुद तो इन्होंने, मैं गया हूं हैदराबाद इनके घर पर, मतलब बंगला ऐसा बना रखा है कि देखिएगा तो जीभ लटक जाएगी। और गरीब के घर पे जो है सियासत करने बैठते हैं कि ये देखिए तोड़ा जा रहा है, सैडिस्टिक प्लेजर लिया जा रहा है। ना मुफ्ती मंजूर जियाई कह रहे हैं ये बात, ना हाफिज गुलाम सरवर कह रहे हैं, ना रिजवान अहमद कह रहे हैं, ना अवधेश कुमार कह रहे हैं कि भाई किसी का घर तोड़ा गया। ओवैसी की एंट्री हर जगह हो जाती है। रिजवान अहमद, बहुत बढ़िया बात कही ओवैसी साहब ने। गरीब के आंसू, चलिए मान लेते हैं सुशांत भाई, ये उसी गरीब को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या जब इन्होंने बोला था योगी मठ में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा? ये गरीबों के नेता की क्या ये भाषा होती है? क्या गरीबों के नेता की ये भाषा होती है कि उत्तर प्रदेश की गली गली में शाहीन बाग बना देंगे? क्या ये गरीब के नेता की भाषा होती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बताएंगे हम क्या हैं? क्या जब कागज मांगे गए थे तो इनके भाई ने बोला था, गरीबों के नेता ने,
वो आपने वीडियो देखा होगा कि 800 साल हमने हिंदुस्तान में रंगबाजी और जाबाजी की है, तुम हमारे कागज मांगोगे। अगर ये बात आपके जरिए ओवैसी या ओवैसी के विचार रखने वाले मुसलमानों तक पहुंचे तो यही समझाता हूं, अगर गरीब हो तो गरीब बन के रहो, अगर मजलूम हो तो मजलूम बन के रहो। गरीब आस्तीने नहीं चढ़ाते, गरीब आंखें नहीं दिखाते। अगर हो और अगर अकड़ने का शौक है और अगर अकड़ने का शौक है तो बुलडोजर का इंतजार करो, बुलडोजर तुम्हारे घर भी पहुंचेगा। रिजवान भाई, मुझे इससे इस बात पर थोड़ा सा वो एतराज है कि गरीब हो तो आंखें ना दिखाओ, गरीब हो तो स्लीव्स ना चढ़ाओ और गरीब बनकर रहो। गरीब भी हक की लड़ाई लड़ सकता है, गरीब भी हक की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कानून के ऊपर ना गरीब ना अमीर है। हक की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। सुशांत भाई एक मिनट, आपने मुझे टोका है। आपकी जुबान सरकारी क्यों हो जा रही है? आपकी जुबान सरकारी क्यों हो जा रही है यार? अच्छी मुसीबत है यार। मैं ओवैसी साहब के इस बयान, अरे भाई क्या सच बोलना सरकार की गुलामी होती है? आप तो वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशांत भाई मेरी बात आप खत्म नहीं होने दी। सुशांत भाई, अच्छा ठीक है, 30 सेकंड उनको और दे दीजिए। 30 सेकंड में बोलिए रिजवान भाई, 30 सेकंड में बोलिए। सुशांत भाई आपने बोला हक की लड़ाई, क्या क्लासरूम में हिजाब की बात नहीं है? क्या क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनना हक की बात है? क्या एक मुसलमान औरत को ट्रिपल तलाक के बिद्दत ना दी जाए, इसकी लड़ाई क्या हक की बात है? जब ओवैसी बोलता है कि योगी मठ में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा? क्या ये हक की बात है? क्या ये हक की बात है? नहीं, आपकी उस बात से इत्तेफाक है सर, उस बात से इत्तेफाक है। ठीक है, आपने क्लैरिटी दे दी, आप उस लिहाज से नहीं कह रहे थे जैसा लोगों ने समझा। ठीक है, अवधेश जी अपनी बात कहिए। अवधेश जी मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, आ रहा हूं सरवर भाई। अवधेश जी, ओवैसी कह रहे हैं कि क्या अतिक्रमण सिर्फ दिल्ली में? अब ये बताइए मुझे कि दिल्ली में अगर अतिक्रमण के, दिल्ली के अलावा हर जगह अतिक्रमण है, तो पहले सब जगह गिरा के आओ, तब दिल्ली में जागीरपुरी में गिराना, तब माना जाएगा कि तुम ईमानदार सरकार चलाओ। ये क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? नहीं देखिए, ओवैसी साहब के बयान का तो उत्तर देने का कोई अर्थ ही नहीं है। हैदराबाद से गिरवा दीजिए, वो क्या कहते हैं, सिकंदराबाद से गिरवा दीजिए, क्या कहते हैं, सवाल वो है ही नहीं। सवाल तो केवल, मेरा सवाल तो आज दूसरा है। मेरा सवाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है वो कौन लोग लेके गए हैं, वो पहले क्यों नहीं गए हैं? और दूसरा ध्यान रखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी का मामला नहीं गया है। आप केस को देखेंगे, वो कहा गया है कि बुलडोजर हमारे कल्चर और संविधान के विरुद्ध है, और वो एक संवैधानिक क्वेश्चन लेके गए हैं ताकि भविष्य में फंसे नहीं। आप जो कर रहे हैं कागज मंगाने का ना, वो एक लंबा क्वेश्चन लेके गए हैं कि ये केस लंबा चले, कि उस पर बहस हो कि बुलडोजर कल्चर सही है कि नहीं है, संविधान के खिलाफ है कि नहीं है। हाई कोर्ट में भी मामला गया था, इसलिए इसको इतना इजी मुझे बहुत बुद्धिमानी से लोग गए हैं और इस मामले को फंसाना चाहते हैं। इसलिए मैं उस पर अब नहीं जाऊंगा। मैं बुलडोजर कल्चर पर सिर्फ एक प्रश्न पूछ लेता हूं। जियाई भाई, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यूपी में बुलडोजर चलना शुरू हुआ और कहा गया कि भाई ये योगी मॉडल है जो अब अलग अलग जगह रेप्लिकेट हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला उसमें कोई मामला अदालत तक गया है कि ये हमारे घर पर या हमारे फलाने चीज पर गलत बुलडोजर चला है? आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है? सुशांत साहब, इस बात को बखूबी समझना होगा हमें और आपको। मुल्क के अंदर में कानून का राज है और कानून का ही राज रहना चाहिए। बुलडोजर जहां अतिक्रमण है वहां चलेगा, और अतिक्रमण जिनके ऊपर में बुलडोजर चल रहा है, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है तो यकीनन वो कोर्ट में उस प्रूफ को जरूर पेश करेंगे। लेकिन एक अहम बात जिसकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, हमारा मुल्क कोरोना है, हमारा मुल्क दया वाला मुल्क है, मोहब्बत वाला, अमन वाला, शांति वाला, दूसरों के तय ख्याल रखने वाला, बुर्दवारी वाला मुल्क है। हम जब गरीबों को देखते हैं तो दिल में रहम आ जाता है, रहम वाला मुल्क है। क्या इस रहम वाले मुल्क में कल रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था, आज रमजान का मुकद्दस महीना, 8 दिन में हमारे घरों में ईद और त्योहार है, क्या इस चीज में नोटिस नहीं देना चाहिए था? जो बच्चे 25 तारीख से एग्जाम के लिए बैठेंगे आईसीएसई बोर्ड के, क्या उनके घर के वो बच्चे कहां जाएंगे? आप बताइए ना, थोड़ा क्या नोटिस देकर के उनको नहीं करना चाहिए था? ये दर्द नहीं है क्या? ये मोहब्बत और दया वाला ये मुल्क नहीं है क्या? 8 दिन बाद आपके घर में त्योहार है, ठीक है, मैं मान गया इस बात को,
लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने वहां पर पत्थर चलाए, जिन लोगों ने पेट्रोल बम चलाए, जिन्होंने बोतलें फेंकी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। वो बच्चा कह रहा है वीडियो में कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, या मामू, बड़े मामू क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। उस बच्चे को समझ में आ रहा, बड़े मामू को समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों की ICSE की और CBSE की परीक्षा है, इनको पत्थर दे के ना भेजें। अब देखिए, आपने ये बात कहा, क्या उसी के अगेंस्ट में आपने ये बुलडोजर चलाना चालू कर दिया? क्या उन्होंने गलत किया तो हम भी उसी तरीके का काम करना चालू कर देंगे? ये नहीं है, ये हमारे मुल्क की रीत नहीं है, ये हमारे मुल्क की फिजा नहीं है, ये हमारे मुल्क के लोगों की फिक्र नहीं है। हमारे लोगों की फिक्र ये है कि अगर किसी घर में दिया ना हो तो वहां दिया जलाएं, उनके घर में खाना ना हो तो पहुंचाएं, किसी के त्योहार में उनकी जरूरतों को पूरा करें। क्या इस तरीके से हमें सोचना नहीं चाहिए कि ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर कितनी मोहब्बतों वाला देश है, पूरी दुनिया में हमारी मिसालें दी जाती हैं। सुशांत भाई, क्या ऐसे सूरत हाल में क्या 10 दिन एक नोटिस दे करके 10 दिन के बाद तोड़ देते? क्या जाता था? बात मान लिया। जिया भाई, मुझे बताइए, आपके घर में कल को किसी को कोई चोरी कर ले और वो पकड़ा जाए और कहे कि 10 दिन बाद अक्षय तृतीया है, मुझे अक्षय तृतीया मना लेने दो और उसके बाद अरेस्ट करना, तो आपको ये चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये चोरी नहीं थी साहब, तो ये चोरी नहीं थी कि जिसने ये अतिक्रमण किया वो क्रिमिनल है। ये इस बार उसका पर्व त्योहार नहीं देख, 40 साल से तो हर त्योहार मना रहा है सर वो। सुशांत भाई, इस बार तो अच्छी मिसाल लेकर के आ जाए। ये मिसाल फिट नहीं हो रही है, क्योंकि चोरी करना सर 40 साल से हर त्योहार मना ले रहा है वो सर, हर त्योहार मना रहा है। अब आप कह रहे हैं ईद मना लेने देते, एक नोटिस दे देते ना साहब, 8 दिन के एक नोटिस दे करके तोड़वा देते ना। मैं तो कहता हूं अगर उनके पास पेपर नहीं, तोड़ दीजिए सारे घरों को। 8 दिन के बाद तोड़ दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन नोटिस दे करके उन्हें बता करके। सरवर भाई बोलिए, 8 दिन बाद ईद के बाद तोड़ दीजिए। चलिए। नहीं, ये तो ठीक है, मुफ्ती साहब ने एक अपील की है और मैं 2 दिन से हंसा नहीं था, आज आपके शो पे बहुत हंसा हूं, क्योंकि उदाहरण का आपके पास भंडारण बहुत है। और देखिए, एक बात सीधी सी है, सिंपल सी है, और उसको सब लोग समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, पूरे लोग, पॉलिटिकल लोग भी समझ रहे हैं, ओवैसी साहब भी समझ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी समझ रहे हैं, और MCD में जो हमारे चेयरमैन है, मेयर है और कमिश्नर है, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ड्रामा हो क्या रहा। दरअसल सारा खेल वोट का है। ओवैसी साहब का स्टेटमेंट हो या MCD का बुलडोजर, वोट खींच कर लाएगा या नहीं, इसी पर सारा मामला है। वरना रमजान हो, ईद हो, ये तो है अपनी जगह पर। जहांगीरपुरी की सड़कों की हालत, आप अगर कभी गए होंगे साहब तो आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल से आप निकल नहीं सकते, जैसे लग रहा किसी बाजार में फंस गए, जबकि 100 फीट से चौड़ी सड़क है वो। तो ये एक दिन का जब खेल नहीं था, तो मेरा कहना है कि क्या इस अतिक्रमण को हटाने के लिए दंगा कराना जरूरी था? अच्छा ठीक, आप ये कह रहे हैं कि ये दंगे अतिक्रमण हटाने के लिए करा दिए गए? मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, कैसे? MCD के चुनाव को टाल दिया, मैं कह रहा हूं, आप प्रत्यक्ष रूप से कह रही है। अच्छा ठीक है, जब दिल्ली दंगा 1 हुआ था, आपको याद है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, दिल्ली में दंगा हुआ था, और उस वक्त कहा गया था ये दंगा इसलिए कराया गया है क्योंकि दिल्ली के चुनाव जीतने। क्या चुनाव जीत लिया गया था? दंगे हो जाने से चुनाव जीते जाते हैं सर? 3 से ईमानदारी से बताइए। दंगे से तो चुनाव जीत और हार हो रहा था। कैसे हो रहा है? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कितनी सीट आई कांग्रेस को, बीजेपी को? सरकार तो दंगे से बनी। आम आदमी पार्टी की सरकार दंगे से बनी, तो आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया था। अगर दंगा, आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों शामिल रही उसमें। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम 62 सीट रख लो और मुझे 5 सीट दे दो। यस, ऐसे ही होता है। ऐसा कौन होता है सर? ऐसी कौन मूर्ख पार्टी होती है जो कहती है तुम 62 रखो और मुझे 5 दे दो? आप करेंगे ऐसा? कभी नहीं करेंगे। चुनाव में सर, चुनाव में खेल ही ऐसे ही हो रहा है, लड़ाई लड़वाना है, जातीय लड़ाई। सरवर भाई, कौन आपकी इस लॉजिक को मानेगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली में दंगे करा दिए और आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने 62 सीट दे दी और खुद 4-5 रख ली? रिजवान अहमद बोलिए। आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि भाजपा से बड़ा मैं हूं, हिंदू हितैषी। दिल्ली के दंगे में भाई ये बीच में बोलते हैं, मुझे बीच में बोलते हैं बॉस, थोड़ा सा समय मैं हाथ उठा के बैठता हूं, पर जब मैं ऐसा है सुशांत भाई, असल में इन्होंने, भाई साहब ने बोला खेल जो हो रहा है, यहां खेल हो रहा है। फर्क यह है जो पहले फील्ड में खेल रहे थे वो बेचारे दर्शक बन गए हैं और कोई और लोग खेल रहे हैं, इसमें सारी परेशानी है। बता दूं, अयोध्या में जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी मियां भाई मेरे,
वो भी एक पॉलिटिक्स का खेल था, तब तो बुरा नहीं लगा था। जब शाबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कानून आ गया था, वो भी एक पॉलिटिकल खेल था, तब तो आपको बुरा नहीं लगा था। आज बहुत बुरा लग रहा है ये खेल। जो खेल तुमने शुरू किया है वही खेल इस देश में चलेगा। फर्क यह है कि आज तुम नहीं खेल रहे हो, आज कोई दूसरा आदमी खेल रहा है। ये हम बड़ी देखिए, दूसरा कोई भी खेल रहा हो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि वो इस देश के साथ ना खेले। हिंदू मुसलमान इसमें कुछ नहीं है। आपने सारे मेहमानों को सुना। इंक्रोचमेंट पर चला है बुलडोजर। कुछ लोगों का यह तर्क है कि कुछ दिन दिया जा सकता था, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं है। कोई ओवैसी आकर समझाएं या कोई दूसरा नेता आकर समझाए कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, उसमें फंसिएगा मत, नहीं तो देश में हालात और माहौल दोनों खराब कर देंगे ये लोग। राष्ट्रवाद में आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने का।